गोविंद गोविंद हरे मुरारे, गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्णा, गोविंद गोविंद रथांग पाणे, गोविंद दामोदर माधवेति। जो भी व्रती स्त्री पुरुष कार्तिक महीने में स्नान इत्यादि का नियम धारण करते हैं, उन्हें दीपदान के नियम को भी अवश्य ही धारण करना चाहिए। 1 दिवस, 5 दिवस, 11 दिवस, 21 दिवस अथवा संपूर्ण महीने में ही नित्य दीपदान का नियम व्यक्ति ले सकता है। जो 5 दिवस इन दिनों दीपावली के त्यौहार के आते हैं, उनमें तो प्रत्येक व्यक्ति दीपदान करता ही है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने की ये रातें अत्यंत ही अंधेरी रातें कही जाती हैं। तो संसार में से नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए, साथ ही अपने पापों का नाश करने के लिए दीपदान के लिए यह अनोखा महीना है। यदि आप स्नान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आपको इस प्रकृति के निमित्त अपने पुण्यों को बढ़ाने हेतु, पापों का नाश करने के लिए दीपदान का नियम अवश्य ही धारण करना चाहिए। दीपदान यदि मिट्टी के पात्र में किया जाए तो अत्यंत श्रेष्ठ रहता है, लेकिन मिट्टी के पात्र से जुड़ी हुई बात यह है कि एक बार जिस मिट्टी के पात्र में दीप प्रज्वलित कर दिया जाता है, उसमें पुनः दीपक नहीं लगाया जाता है। इसलिए आप धातु के पात्र को भी दीपदान हेतु प्रयुक्त कर सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर सर्वप्रथम दीपदान किनके निमित्त किया जाता है यह जानते हैं। उसके पश्चात जानते हैं दीपदान की महिमा तथा उससे जुड़ी हुई कथा। तो दीपदान कार्तिक के महीने में स्नान के पश्चात प्रातःकाल अथवा सायंकाल अपनी सुविधानुसार किया जाता है। 1 दीप से लेकर आप 108 दीप नित्य प्रज्वलित करने का नियम धारण कर सकते हैं, लेकिन 11 दीप कार्तिक में विशेषकर व्रती पुरुष को अवश्य ही नियमित प्रज्वलित करने चाहिए। पहला दीप गणेश जी के सहित शिव परिवार को दान किया जाता है। दूसरा दीप गुरुदेव तथा समस्त सिद्ध मंडल को दान किया जाता है। तीसरा दीप गौ माता तथा 33 करोड़ देवी देवताओं के लिए दान किया जाता है। चौथा दीप गंगा माता के निमित्त दान किया जाता है। 5वां दीप वरुण देवता के निमित्त दान किया जाता है, जिसमें जलशाही भगवान जनार्दन निवास करते हैं। 6वां दीप चित्रगुप्त के निमित्त दान किया जाता है, जो हमारे पाप पुण्य का लेखा जोखा रखते हैं। 7वां दीप धर्मराज के निमित्त दान किया जाता है, जो कि हमें अधोगति में जाने से रोकते हैं तथा भगवान विष्णु के सायुज्य को प्राप्त करवाते हैं। 8वां दीप ब्रह्मा जी के निमित्त दान किया जाता है। 9वां दीप भगवान जनार्दन तथा राई दामोदर के निमित्त दान किया जाता है। 10वां दीप माँ तुलसी जी के निमित्त दान किया जाता है तथा 11वां दीप हमारे पितृदेवों के निमित्त दान किया जाता है। ये 11 दीप मिलकर हमारे समस्त पापों का नाश कर देते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने कार्तिक में दीपदान की महिमा बतलाते हुए कहा है कि स्त्रियों और पुरुषों ने जन्म से लेकर जो भी पाप कर्म किए हैं वह कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। आइए अब हम सब मिलकर इस विषय में एक प्राचीन कथा का श्रवण करते हैं, जिसका अत्यंत ही महत्व है तथा कार्तिक महीने में जो भी दीपदान की इस कथा को सुनता है, बिना दीप के दान किए ही उसे संपूर्ण कथा का तथा दीपदान का फल प्राप्त होता है। तो प्राचीन काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचारी थी। उसके संग दोष से पति की आयु क्षीण होकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। पति के मर जाने पर भी वह उसी घृणित कर्म में लगी रही। लोक निंदा से उसे तनिक भी लज्जा नहीं आती थी। उसके न तो कोई पुत्र था न भाई था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती, अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध भोजन को भी न खाकर मांग कर लाए हुए बासी भोजन को ही ग्रहण करती थी। तीर्थ यात्रा से भी वह सदा दूर रहती। उसने कभी मंदिर इत्यादि में जाकर कथा प्रवचन भी नहीं सुने। एक दिन भ्रमण करता हुआ कोई तीर्थ यात्री विद्वान ब्राह्मण उसके यहाँ आया। उसका नाम कुत्स था। उस ब्राह्मणी को निंदित कार्यों में लगी देखकर कुत्स ने पूछा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान से सुन। यह देह पानी के बुलबुले के समान है, एक दिन इसका नाश होना है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे हुए इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर, उन्हीं की लीला कथाओं को आदर पूर्वक सुन।
जब कार्तिक का महीना आए तब भगवान दामोदर की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान और मुख्य रूप से दीप दान कर ताकि तेरे पापों की अग्नि भस्म हो जाए। भगवान विष्णु की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा, सौभाग्यवती सभी स्त्रियों को करने योग्य है। यह सब पापों की शांति, समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। तू मेरी बात मानकर निश्चय ही कार्तिक महीने में दीपदान कर, उससे तुझे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी तथा तेरा मोक्ष होगा। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण तो चला गया। वह दुराचारी ब्राह्मणी भी पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक महीने में अवश्य व्रत करूंगी। तदंतर कार्तिक महीना आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। कुछ काल के बाद आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हुई तथा दीपदान के इस प्रभाव से वह स्वर्गलोक में जाकर मुक्ति को प्राप्त हुई। कार्तिक व्रत में तत्पर होकर जो भी व्यक्ति दीपदान के इस इतिहास को सुनता है तथा स्वयं भी दीपदान करता है, वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त करता है, अपने पापों की अग्नि को स्वयं ही भस्म कर डालता है। जय श्री कृष्ण।